सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री प्रहलाद जी ने आगे कहा, मित्रों, जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त माता पिता बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, कुल परंपरागत जीविका के साधनों तथा पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो जननेंद्रिय और रसनेंद्रिय के सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोभवश कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है। यह मेरा कुटुंब है, इस भाव से उसमें वह इतना रम जाता है, इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गंवा देता है और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है। यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहाँ तो जहाँ जहाँ वह जाता है वहीं वहीं देहिक देविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते ही रहते हैं, फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता। कितनी विडंबना है। कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है, उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लवलीन रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने के लौकिक पारलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को वश में ना कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी कर ही बैठता है। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी कभी भगवत भजन नहीं करता, वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पराये का भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही तम प्रधान गति प्राप्त होती है। जो कामनियों के मनोरंजन का सामान उनका क्रीड़ा मृग बन रहा है और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए भाइयों, तुम लोग विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो और आदिदेव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम और परम गति हैं। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु हैं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन मात्राओं में, मैं तत्व में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्यावस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। वे ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यों की खान है। वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में है और वे ही दृश्य जगत के रूप में भी है। सर्वथा अनिवर्चनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य, व्याप्य और व्यापक के रूप में उनका
निर्वचन किया जाता है। वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प नहीं है। वे केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही है। गुणमयी सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपन का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती। लोक और परलोक के लिए जिन धर्म, अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है, वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। यूं शास्त्रों में धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का भी वर्णन है। आत्म विद्या, कर्म कांड, न्याय, तर्क शास्त्र, दंड नीति और जीविका के विविध साधन, ये सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं। परंतु यदि ये अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्म समर्पण करने में सहायक हैं, तभी मैं इन्हें सत्य सार्थक मानता हूँ। अन्यथा ये सब के सब निरर्थक हैं। यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बतलाया है, बड़ा ही दुर्लभ है। इसे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था, और यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला दिया है। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देवऋषि नारद जी के मुंह से ही पहले पहल सुना था। प्रहलाद जी के सहपाठियों ने पूछा, प्रहलाद जी, इन दोनों गुरु पुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो तुम जानते हो और ना हम, ये ही हम सब बालकों के शासक हैं। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो और दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो।